नमस्कार साथियों, स्वागत आपका कमाई विद हितेश के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। चलिए आज मैं हितेश गर्ग आपको बताऊंगा कि एक नए बिजनेस के बारे में। बिजनेस तो है ही, पर इसके अंदर कितना हम प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हम कर सकते हैं, कितनी एक्सपेक्टेड लागत है, ये सब कुछ अगर एक्यूरेट आपको अगर जानना है तो आप हमें भाई कांटेक्ट करें और हमें अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, किस तरह का क्या है क्या नहीं है, तो हम आपको एक लमसम अमाउंट बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बिजनेस के बारे में, लाइटिंग बिजनेस के बारे में। लाइटिंग बिजनेस के अंदर मतलब इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी कॉस्ट हमारी लग सकती है, प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये सब हम आगे बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन क्या है इसका। आप लाइटिंग बिजनेस का आपको पता ही है, विभिन्न कार्यक्रम शादी वगैरह में आपने देखा भी होगा, लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है और आजकल तो डिमांड इसकी ज़्यादा बढ़ भी रही है। तो इसमें कंपटीशन है, क्रिएटिविटी और टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता है। कई कंपनियां भी हैं और कई ठेकेदार भी कार्य कर रहे हैं। ठेकेदार इन द सेंस इवेंट मैनेजर हुए, वो सब भी काम कर रहे हैं, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। चलिए अब बात करते हैं डिमांड की। भारत के अंदर लाइटिंग की डिमांड, सबसे पहले तो शादी की मतलब ग्रोइंग मैरिज कल्चर। भारत के अंदर मैरिज कल्चर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से भी लाइटिंग की डिमांड बढ़ रही है। फिर दूसरा है वैभव और प्रदर्शन, यानी कि दिखावा। और शादियों के अंदर आधुनिक प्रकाश की व्यवस्था करके अपना मतलब दिखावा करना कि हाँ भाई ये शादी वाला घर है, तो इस तरीके से भी डिमांड बढ़ रही है। और तीसरा है सोशल मीडिया पर, मतलब इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया पर हर चीज की वीडियो डालना बढ़ाना, इसकी वजह से भी लाइटिंग की डिमांड बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं लाइटिंग के प्रकार, किस तरह कितने कितने तरह की लाइटिंग होती है। सबसे पहले स्काई लाइट, जो छत पर लगे उपकरणों के बारे में हमारी रोशनी दे मतलब रोमांच पैदा करती है। स्टेज लाइटिंग, जो मंच और प्रदर्शन कार्य मतलब मंच, रंग पे छाया वगैरह प्रभाव पैदा करना, ये सब प्रदर्शन वगैरह पर, प्रदर्शनी वाली जगहों पर लाइटिंग लगाना, ये स्टेज लाइटिंग होती है। डेकोरेटिव लाइटिंग, जो परिसर को सजाने के लिए की जाती है। परिधि यानी पेरीमीटर लाइटिंग, जो इमारत और बाहरी दीवारों को सजाने के लिए, रोशन करने के लिए की जाती है। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट की। देखो आप सबने देखा ही है लाइटिंग के बारे में, तो अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है टाइप ऑफ कार्यक्रम, किस तरह का कार्यक्रम है। शादी है, कॉर्पोरेट इवेंट है, म्यूजिक संगीत का कोई कार्यक्रम है, लेडी संगीत वगैरह कह लो, म्यूजिक का कोई कार्यक्रम है वो। दूसरा स्थल या जो वेन्यू है ना, वो उस पर भी डिपेंड करता है कि आउटडोर है, इंडोर है या दोनों है। आउटडोर में अलग तरह की लाइटिंग होगी, इंडोर में अलग तरह की लाइटिंग होगी, और दोनों है तो फिर दोनों की रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ गेस्ट पे भी लाइटिंग की रिक्वायरमेंट, लाइटिंग की मतलब डिपेंड करता है, पूरा पूरा असर पड़ता है कि गेस्ट कितने आदमियों का प्रोग्राम है। और बजट, बजट क्या है सामने वाले कस्टमर का, किसी भी आदमी का, या मान लो मेरा बजट कितना है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है लाइटिंग के ऑप्शंस की और उपकरणों के लिए। अब बात करते हैं परचेज और लीज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब परचेज करें और लीज कॉस्ट पे। देखो लाइटिंग फिक्सचर की खरीद, जैसे एलईडी लाइट, स्पॉट लाइट और रोशनी। फिर है लाइटिंग उपकरणों के किराए की, जैसे हम किराए पे भी ले सकते हैं, जैसे फ्रोस्ट मशीन आजकल हम देखते हैं जो बर्फ से निकलती हैं। स्मोक मशीन, धुएं वाली मशीनें जो आप लगती हैं। फॉग मशीन भी यूज होती हैं आजकल वेडिंग्स के अंदर एंट्री के टाइम पे। तो ये सब हम किराए पे भी ये सब हम किराए पे ले सकते हैं, इस पे पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। अब है लाइटिंग केबल, अन्य सहायक उपकरण जैसे पावर केबल हुई, कनेक्टर हुए, ट्रांसफार्मर हुए, ये सब हम खरीद सकते हैं। अब यह हम इसके अंदर आगे बताएंगे कि मतलब जीरो से स्टार्टिंग कैसे करेंगे, वो भी हम बताएंगे आगे। चलिए बात करते हैं स्टाफ की। क्या क्या स्टाफ रिक्वायरमेंट, स्टाफ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक तो टेक्नीशियन, जो सभी लाइटिंग का उपकरणों का संचालित बनाए मतलब देख रख रखाव के लिए। ऑपरेटर, जो लाइटिंग को ऑपरेट करेगा। और हेल्पिंग स्टाफ,
जो स्थापना, परिवहन, साफ सफाई में आपकी सहायता प्रदान करे। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट, लाइटिंग उपकरणों को ले जाने लाने के लिए जो कोस्ट है ट्रक है वगैरह उसके थ्रू, खुद का अगर व्हीकल है तो फ्यूल वगैरह का और इंश्योरेंस का। अब बात करते हैं अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का मोटा खर्चा है इसके अंदर, मेंटेनेंस का खर्चा है नियमित जांच वगैरह के लिए, मार्केटिंग अगर बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मार्केटिंग, और ऑफिस एक्सपेंस अगर कहीं किराया वगैरह ऑफिस के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसिंग की, टैक्सेशन और लाइसेंसिंग की भाई। तो जीएसटी जरूरी है, प्रोफेशनल टैक्स अगर हम करते हैं तो प्रोफेशनल टैक्स भी या बिजनेस टैक्स कह सकते हैं। तीसरा परमिट, स्थल पर कई जगह उपकरणों को मतलब कई ऐसी जगह है जहां हमें परमिशन लेनी पड़ती है। बहुत से ऐसे एरिया हैं जो नो फ्लाइंग जोन है, वहां आजकल ड्रोन उड़ते हैं तो ड्रोन भी नहीं उड़ा सकते हैं, बहुत सी ऐसी जगह है तो उनके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो बहुत सी जगहों पर रेस्ट्रिक्टेड होता है तो वहां परमिशन की अगर रिक्वायरमेंट हो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कॉस्ट, सभी चीजों की कॉस्ट का देखना और कॉस्ट का एनालिसिस करना। अब बात करते हैं सेवाओं का निर्धारण। देखो दर कैसे निर्धारित की जाती हैं, मैं आपको इस इमेज के थ्रू बताऊंगा। ये है वेडिंग का आपने अगर देखा होगा दो अलग अलग है, एक पार्टी है छत पर और छत पे ही एक वेडिंग की भी फोटो है। तो ये डिपेंड करती है कि कितने नंबर ऑफ गेस्ट का प्रोग्राम है तो उसके हिसाब से लाइटिंग डिफर करती है। अब यहाँ देखो ये है आउट आउटडोर, कैसे आउटडोर, ये इंडोर। इंडोर में हम किस तरह की लाइटिंग कर सकते हैं स्टेज वगैरह को सजाने के लिए, ये डिपेंड करता है कि प्रोग्राम कैसा है। अब ये देखो एक आउटडोर जो म्यूजिक कंसर्ट है, म्यूजिक कंसर्ट के अंदर आउटडोर में अलग तरह की लाइटिंग लगती है। तो ये इन्हीं चीजों को हमें देखकर अलग अलग इमेज के थ्रू हमें किस चीज की कितनी रिक्वायरमेंट है उसको हिसाब से हम कॉस्ट अपनी तय करें और अपना मार्जिन ऐड करें। अब प्रॉफिट एंड मार्जिन के लिए टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, लाभ। मार्जिन कितना है इसके ऊपर, लाभ डिवाइड बाय रिवेन्यू, प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू, तो ये हमारा मार्जिन आ जाएगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। भाई वित्त प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो वित्त प्रबंधन क्या है, कार्यशील पूंजी प्रबंधन, मतलब जो वर्किंग कैपिटल है एक तो उसका मैनेजमेंट करना, दूसरा बैंकिंग और क्रेडिट्स के लिए विकल्प देखना, वित्तीय रिकॉर्ड का रख रखाव। मैं हर वीडियो में कहता हूँ दो चीज हमेशा कहता हूँ, अगर नहीं भी कही है तो हर वीडियो में आप मेरी में नोट कर लें। मेन चीज जो है दो, एक तो अपनी मेहनत, दूसरा फाइनेंस रिकॉर्ड हर बिजनेस के अंदर अपना रखें। अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट और चैलेंजेस की। नई तकनीक, हमेशा ही नई नई तकनीकें आ रही हैं तो इससे भी एक ये भी एक हमारा प्रोस्पेक्ट भी है और चैलेंज भी है कि नई तकनीक का आना मार्केट में एक चैलेंज लेकर भी आता है और एक उम्मीद भी जगाता है, संभावनाएं भी लेकर आता है। कंपटीशन है, आर्थिक उतार चढ़ाव, इकोनॉमिक अप एंड डाउन, आर्थिक मंदी का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर इस बिजनेस के लिए मैं बताऊं तो वह कोविड पीरियड, जो वर्ल्ड वाइड लेवल पे जो इस बिजनेस के ऊपर असर पड़ा वो कोविड पीरियड में इस बिजनेस के ऊपर, इस मार्केट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ा है। जो अभी तक रिकवरी कर रहे हैं, कुछ ने कर लिया, कुछ कर ही रहे हैं, कुछ बंद ही हो चुके हैं। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना होगा, इकोनॉमिक अप एंड डाउन। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें। ऐसे ही वीडियो डेली आती रहेंगी, हर टॉपिक को कवर करेंगे धीरे धीरे हम, एक भी टॉपिक छूटता नहीं रहेगा। और आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि और किस चीज के बारे में हम आपसे डिस्कस करें। कुछ ही दिनों में मैं लाइव आने की प्लानिंग कर रहा हूँ, लाइव आएंगे, लाइव पे ही बात करेंगे। तो लाइव बहुत बहुत धन्यवाद आपका।